आपसे दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बंसल स्टडी गेट पहलवानी में। तो दोस्तों इस जो क्लासेज है आपकी रात को 8:30 से रहती है और जिसमें आपका आज से स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन 3D और जिसमें आपको शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें आपके गोले, शंकु और इन पर आधारित क्वेश्चन जो भी होंगे वो आपको कराए जाएंगे। तो जो देखिए जल्दी से, आपके डिस्प्ले सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है। वो क्या है? पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले सामने शो हो रहा होगा। आप लोग मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ क्या है क्वेश्चन, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक अर्धगोले को पिघलाया जाता है, यानी एक अर्धगोला है जिसको पिघलाया जाता है और तथा शंकु के आकार में निर्माण किया जाता है। यानी कि एक अर्धगोला है हमारे पास। एक अर्धगोला कैसा होता है दोस्त? ऐसा अर्धगोला ऐसा होता है जिसको क्या पिघलाया जाता है और पिघला कर इसको क्या किया जाता है, एक शंकु क्या कहता है, शंकु बनाया जाता है। इसको पिघलाएंगे तो क्या बनेगा, एक शंकु मिलकर ये कह रहा है शंकु हमारा तैयार होता है। समझाएंगे क्वेश्चन को, यानी जब इसको पिघलाया जाता है तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं शंकु में। किसमें कन्वर्ट करते हैं? शंकु में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दोस्त बोला गया आगे कि जिसकी त्रिज्या r गोले की त्रिज्या के बराबर है, जिसकी त्रिज्या है r कितनी है, r है इसकी त्रिज्या, इस गोले की त्रिज्या के बराबर है। तो पता क्या करना है, संबंध बताना है। यदि शंकु की ऊंचाई h, शंकु की ऊंचाई क्या है, h है, क्या है, शंकु की ऊंचाई क्या है, h है। तो हमें पता करना है कि अतः संबंध क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं संबंध क्या दे रखा है। तो करेंगे इसका जो आयतन है वो इसके आयतन के बराबर हो जाएगा। तो अर्धगोले का जो आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब होता है और इसका जो आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। यही होता है, ठीक है। अब करेंगे क्या, ये 3 से 3 कट गया और पाई से पाई कट गया और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2, इसकी त्रिज्या बराबर है तो 2r क्यूब बराबर क्या हो गया, इसमें r स्क्वायर हो गया और ये h दिया हुआ है। h कितनी दे रखी है, ये दे रखी है। क्या दे रखा है एक बार देख लेते हैं। इसकी ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, r हो गया, इसकी ऊंचाई दे रखी है h, ठीक है। उसके बाद में इस r से ये कट जाएगा तो 2r इक्वल टू दिया हुआ है कैपिटल H। तो देखते हैं अब ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं। 2r इक्वल टू h, यानी ऑप्शंस नंबर ए आपका आंसर दिया हुआ है। क्या दिया है? ऑप्शंस नंबर ए आपका आंसर दिया हुआ है। तो सभी दोस्त जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब के चैनल को बेल आइकन प्रेस करें और नोटिफिकेशन लेने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे इस प्रकार से। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, क्या दिया रखा है। दूसरा क्वेश्चन आपके डिस्प्ले सामने शो हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार के शंकु को, यानी शंकु दे रखा है और शंकु का एक फिगर हम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्त। एक शंकु दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या है कुछ त्रिज्या दे रखी है। इसमें 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये इसकी 10 और ये दे रखी है 20। अब क्या कहा गया है कि इसको पिघलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास वाले गेंदों में परिवर्तित किया गया है। तो दोस्त बता दूं आपको मैं कि गेंद जो होती है वो किस आकार की होती है, हमारी गोले के आकार की होती है। तो इसको पिघलाकर वो क्या 4 हमारी गेंदें बनाई गई हैं। कितनी गेंद बनाई गई है? 4 बना देते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, है ना। तो 4 गेंदें बनाई गई हैं। तो पहली गेंद, दूसरी प्लस तीसरी प्लस चौथी, कितनी त्रिज्या दिया है? त्रिज्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर, व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी इनकी, क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका आयतन बराबर 4 गेंदों का आयतन। अब पूछा क्या है, गेंदों की संख्या पूछिए, क्या पूछिए, गेंदों की संख्या। तो करेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 2 में, तो इसका आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 4/3 पाई r क्यूब इंटू n क्या हो गया, n क्या हो गया, यानी कि गेंदों की संख्या, ठीक है। अच्छा 4 गेंद दे रखे थे क्या, इसमें 4 गेंद नहीं, इसमें 4 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंद में परिवर्तित किया गया। मतलब गेंद तो एक ही है यहाँ पे, है ना, गेंद तो हमारी क्या है, एक ही दे रखी है, ठीक है, गेंद हमारी एक ही दे रखी है। तो ठीक है, फिर देखते हैं नंबर्स निकालना है। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है। अब r कितना दिया वो पहले वाले का 10 सेंटीमीटर ऊंचाई r दे रखी है 20, तो 20 इंटू 20 इंटू 10 बराबर 4, r दे रखी है क्या, r दे रखी है 2, यानी कि 4 सेंटीमीटर दे रखा था व्यास, यानी व्यास बराबर 4, यानी 2r बराबर 4, तो r बराबर 2, कितना हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू n, ठीक है।
4 पंजे 20, अब कितना हो गया 20 पंजे 100 हो गया, इंटू 10 बराबर 8 इंटू n। देखो ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 8 से काटेंगे तो 125 बार। गेंदों की संख्या होती है वो 125 होती है। गेंदों की संख्या क्या होती है, 125 आपकी संख्या निकल कर आएगी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दूसरा नहीं, तीसरा क्वेश्चन। आपके डिस्प्ले सामने तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखते हैं 35 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार टैंक, यानी कि बेलनाकार टैंक है हमारे पास जिसका 35 सेंटीमीटर का व्यास है। व्यास की यदि हम बात करें तो त्रिज्या का आधा होता है, सॉरी त्रिज्या जो आधी होती है व्यास की, उल्टा बोल के क्या दे रखा है, तो क्या दे रखा है व्यास वाला, यानी आर। क्वेश्चन नंबर 3 2r इक्वल टू क्या दिया हुआ है 35, r इक्वल टू कितना दिया हुआ है 35/2 दिया हुआ है। ठीक है, ये होगी त्रिज्या इसकी 35/2। अब क्वेश्चन में क्या कहा है वो देख लेते हैं कि भरा है यदि 11 लीटर पानी को निकाल दिया जाए, 11 लीटर पानी को निकाल दिया जाए तो कितना स्तर कम हो जाएगा। मतलब 11 लीटर पानी आ रहा है उसका डिफरेंस रखा है, अंतर कम हो जाएगा। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे कर सकता हूँ कि पाई आर स्क्वायर एच माइनस का पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1100 लीटर। लीटर को हम चेंज करेंगे, यानी 1 सेंटीमीटर, एक इधर का 1 लीटर इजकल टू क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये वाला पार्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये लीटर में दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में है, तो एक आगे मल्टीपल कर देंगे, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब में। ये अंतर निकालेंगे भाई, अंतर की वजह से तो स्तर गिरेगा उठेगा। ठीक है, अब देखो पाई आर स्क्वायर अलग को कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू रख देंगे, ऐसे लिख लेते हैं एक बार, पाई आर स्क्वायर आ गया तो एच माइनस का एच बराबर 11000, पाई की वैल्यू 22/7। आर देख लेते हैं कितना दिया हुआ, आर दिया यहाँ 35/2, 2 इंटू 35/2, एच माइनस का स्मॉल एच बराबर 11000। 11 से कट गया हमारा 1000 बार, 11 से कट गया ये 2 बार। ठीक है, 5 से 7 बार और 5 से 200 बार, 5 से 7 बार और 5 से कट गया ये 5 चौक 20। ठीक है, 40 हो गया। अब काटेंगे, 2 से 2 कट गया। ठीक है, इससे ये कट गया, एक साथ बचा, तो h माइनस का h बराबर 2 बचा है, कितना हो गया 80/7। अब ऑप्शन देखते हैं किस रूप में ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्त, है ना, किस रूप में दिए हुए हैं, तो देख लेते हैं, इससे काट देते हैं। तो 7 × 7 दूनी 7 × 7 हो गया, 1 बचा 7 × 7, और ऑप्शन क्या दिया हुआ है 11/3 दिया हुआ है। ठीक है, 11 77 हो गया 3/7, यानी कि दोस्त h माइनस के h बराबर 11 सही 3/7। क्या दिया है 11 सही 3/7। ये आपको ऑप्शन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन 4 की हम बात करें तो आपके डिस्प्ले सामने इधर शो हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो मैं पढ़ देता हूँ, एक लंबवर्ती बेलन का आयतन उस लंबवर्ती शंकु के बराबर है। एक लंबवर्ती बेलन का आयतन, एक लंबवर्ती बेलन है कुछ इस तरह का, और क्या कह रहा है उस लंबवर्ती शंकु के बराबर है, यानी इसका जो आयतन है वो इस शंकु के बराबर है। अब देखो भाई, सारे क्वेश्चन देखेंगे फिगर के अकॉर्डिंग, फिगर से अकॉर्डिंग करोगे तो बहुत समझ में आएगा, एग्जाम बहुत जल्दी कर लोगे, है ना। एग्जाम फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि आपने फिगर बनाना यहाँ सीख लिया तो एग्जाम में फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे निकालो क्वेश्चन आराम से, है ना। तो दिया हुआ है जिसकी ऊंचाई 108 आधार का व्यास दिया हुआ है, तो एक बेलन की ऊंचाई 9, बेलन की ऊंचाई 9, और जिसके आधा के व्यास हमें निकालना है, व्यास यानी कि रेडियस निकालो, पहले व्यास निकाल लेंगे। और इसका जो पार्ट दे रखा है वो दे रखा है 108 ऊंचाई 30 व्यास, 108 दे रखी है ऊंचाई,
और व्यास दे रखा है 130, तो यानी 15 त्रिज्या हो जाएगी, 15 त्रिज्या हो जाएगी। देखो उसकी हम मान लेते हैं स्मॉल, इसकी मान लेते हैं, इसकी स्मॉल मान लिया, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल, ठीक है। इसकी मान लेते हैं कैपिटल एच, इसकी मान लेते हैं स्मॉल एच, ठीक है। अब देखो इसकी हम बात करें तो एच दे रखी हमारी 9 सेंटीमीटर और 2r, यानी त्रिज्या जो दे रखी थी हमारी, दे रखी थी कितनी, निकालनी है हमें, है ना, r हमें निकालनी है, ये तो निकालनी है हमें, ठीक है। ये हो गया बेलन का। अब बात करें शंकु की, तो इसमें कैपिटल एच की बात करें तो 108 दे रखा है, और कैपिटल आर की बात करें जो 2r दे रखा था हमारा कितना 30, इससे काट के निकाल देंगे, r इक्वल टू हमारा आ गया 15 दोस्त। ये तो आगे निकल कर भाई व्यास दे रखा था कि दे रखा था, अब क्या पूछा क्वेश्चन में, उसके आधा की त्रिज्या, यानी इसके आधा की त्रिज्या निकालनी है। तो दोस्त ये इसका जो आयतन है, इसका जो आयतन है इसका आयतन बराबर होगा, यानी शंकु का जो आयतन है वो बेलन के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो इसका जो आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कट गया, ठीक है। आर कितना दिया हुआ है इसका पता नहीं, एच कितना दिया है 9, ठीक है, 1/3 हो गया। आर कितना दिया हुआ है 15 × 15 हो जाएगा, 15 × 15 हो गया, और इसका एच है वो क्या दिया हुआ है 108 दिया हुआ है, ठीक है। अब 9 से तो कट गया भाई कितने बार, 9 9 × 9 2 18, और 3 से कट गया ये 4 बार, 15 चौक 60, और 15 चिक्के 90, आर उसका इक्वल टू आ गया 900, और आर इक्वल टू हो जाएगा दोस्त 900 अंडरवुड में, तो बाहर निकालेंगे तो ये 30 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या निकल कर आएगी। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या ऑप्शन चेक कर ले, 30 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या निकल कर आएगी, एकदम सही आंसर है इसका, ठीक है, एकदम सही आंसर है इसका। चलिए दोस्त फिर क्वेश्चन देखते हैं आगे वाला। क्वेश्चन नंबर की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी डिस्प्ले के सामने दे रखा है, वो क्या क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। धातु के 3 ठोस गोले, यानी 3 ठोस गोले हैं धातु के, जिनके व्यास 6, 8 और 10, क्या 3 ठोस गोले हैं, इसका 6 क्या दे रखा है, व्यास दे रखे हैं, सभी के व्यास दे रखे हैं, क्या दे रखा है, इसका D1, D2 और D3, इसका दिया हुआ है 6, ये 8 और ये 10 दिया हुआ है। अब पूछा गया है एक नया गोला बनाया जाता है ना, इसे सभी को पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बनेगा भाई, फिर तो है ना, ऐसा क्या हो जाएगा हमारा, इसका जो हो जाएगा वो D हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, तो इसकी व्यास 6 है तो 3 त्रिज्या हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी, और इसकी हो जाएगी कितनी हमारे पास 5, यानी कि R1, R2 और R3, इसकी जो है त्रिज्या कितनी हो जाएगी R हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन तीनों के आयतन को मिलाकर एक बड़े आयतन के बराबर रख देंगे ना। तो करेंगे क्या, इसका आयतन पहले का, तो पहले का आयतन करेंगे तो 4/3 पहले समझ लो पाई R क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब बराबर 4/3 पाई R क्यूब। यही पार्ट तो रखा है भाई, ये तो करना है, तीनों के आयतन को मिलाकर एक बड़ा वाला आयतन, एक गोला बन जाता है, ठीक है। अब करेंगे 4/3 पाई, 4/3 पाई सब में से कॉमन आ रहा है, R1 का क्यूब, R1 कितना दिया 3, तो 3 का क्यूब प्लस वो 4 दिया हुआ है 4 का क्यूब, वो 5 दिया 5 का क्यूब बराबर 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 से 4/3 कट गया, ये 27 हो गया, 64 हो गया, ये 125 हो गया बराबर R क्यूब, ठीक है। अब इसे जोड़ लेते हैं, 5 4 9 7 16 हो गया, 2 6 8 और 2 10 और 1 11, 1 और 1 2, है ना, ये क्यूब हो गया, इसको उठाएगा तो क्या आएगा क्यूब रूट आएगा यहाँ पे, तो ये जो होता है 6 का होता है। तो दोस्त R इक्वल टू 6, यानी जो बड़ा गोला बनेगा वो 6 सेंटीमीटर का बनेगा, कितना बड़ा गोला बनेगा, उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो व्यास पूछा है, तो व्यास पूछा है, व्यास क्या होता है 2R, तो 2 × 6 कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, ये क्या होगा व्यास हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। चलिए
चलिए आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 हो गया और 6वां क्वेश्चन आपके डिस्प्ले सामने दे रखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो मैं पढ़ देता हूँ। एक शंक्वाकार पर्वत जिसकी तिर्यक ऊंचाई 2.5, एक शंक्वाकार पर्वत, शंक्वाकार है यानी कि शंकु होता है उस टाइप का एक पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 2.5, तिर्यक ऊंचाई यानी ये वाली 2.5 दे रखी है। उसके बाद में इसका दे रखा है और उसका आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार में क्या है, देखो आधार में तुम्हारा एक वृत्त बना हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, पाई आर उसके बराबर दे रखा है कितना 1.54, ये 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर दोस्तों 1.54 हो गया, 22 सत्ते 154, ठीक है, 2 संख्या पॉइंट लगेगा, 7 कितना होगा 49, नहीं 0.49, ये हटेगा कितना आ गया, तो आर इक्वल टू हमारे पास आ गया 0.7, कितना आ गया, आर इक्वल टू आ गया 0.7 आ गया। तो दोस्त आगे क्या दिया वो क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। तो पूछा गया है कि पर्वत की ऊंचाई निकालनी है भाई, ये वाला पार्ट। अब एक चीज़ देखो, ये मैं ऊंचाई निकालनी है, स्मॉल एच जो होती है हमारी, तो आर कितना दे रखा है 0.7। अब एक चीज़ ये देखो, अब एक चीज़ समझो कि पाइथागोरस प्रमेय में ये समकोण त्रिभुज होता है, यहाँ पे ये 7, 25 और ये 24 होता है, 7, 25, 24 होता है। यदि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, तो एक पॉइंट यहाँ भी लग जाएगा, तो इसकी ऊंचाई आगे नहीं आगे निकल कर, ये ऊंचाई आगे निकल कर आ गई, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.4। बस सिंपल, कुछ नहीं करना है, निकालना होता तो आप फिर ऐसे निकालते एच के बराबर आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, ये निकालते हो, इससे थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जाता है, यानी इस वीडियो तो ये निकालो, बहुत जल्दी क्वेश्चन निकल कर आएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, है ना। 7 का दिया हुआ है, मैं कोई क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके सामने। तो किसी शंक्वाकार टेंट के आधार का व्यास, शंक्वाकार टेंट है जिसके आधार का व्यास, शंक्वाकार मतलब शंकु, ये दिया हुआ व्यास, व्यास क्या दिया हुआ है हमारे पास कि 19.2 व्यास, यानी कि 2r इक्वल टू 19.2, 2 से काटोगे तो r इक्वल टू 2 में 18, 2 6 12, इतना आ गया, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई देखो 2.8, इसकी ऊंचाई 2.8, कितने में रखा है ये निकाला हमने 9.6, ठीक है। अब एक चीज़ मुझे ध्यान आ रही है इसमें, अब पहले देख लेते हैं निकालना क्या है। पहले क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल, यानी इस प्रकार टेंट लगवाने के लिए, टेंट जो लगाया जाता है वो इस प्रकार से लगाया जाएगा, वो टेंट जो लगाया जाएगा वो इस प्रकार से लगाया जाएगा, ऐसे लगाया जाएगा। और ये वाला पोर्शन क्या होता है, ये होता है हमारा वक्रपृष्ठ, टेंट ऐसे बनता है, इस पर लगाया जाता है टेंट, तो कपड़ा जो लगेगा वो इस वाले जो रिंग बन रही है उस पर लगेगा। अब ये क्या होता है, हमारा वक्रपृष्ठ होता है, वक्रपृष्ठ होता है ना। तो देखो अब हमारे पास करना क्या होगा, जैसे ये दिया हुआ है ना, अब एक चीज़ देखो, ये 2.8 दे रखी है ना, तो ये पाइथागोरियन प्रमेय एक बार मैं समझाता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। देखो ये 9.6, ये 2.4, 2.8 दे रखा है ना। अब एक चीज़ समझना, बहुत ध्यान से एक चीज़ समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है आपको। एक चीज़ देखो, यहाँ पे 7, 24 और ये 25 होता है। अब एक चीज़ देखो, 7 चौक 28.4 है ना, 24 चौक 96, देखो आ रहा है। तो मतलब इसमें भी तो आपका 10.4 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, 25 चौक 100 हो गया, यानी कि 10 निकल कर आ गया, यानी कि 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, देखो आपको दिखाएं हम, तो 25 चौक 100 यानी 1.0, यानी कि क्या होगा 10 निकल कर आ जाएगा। आया, तो क्या आ गई उसकी तिर्यक ऊंचाई, एल एच बोल क्या आ गई 10 निकल कर आ गई। ये चीज़ समझ में आई नहीं, क्योंकि ये बनता है हमारा राइट एंगल, क्योंकि समकोण त्रिभुज होता है, यहाँ पे समकोण होता है ना। हाँ, अब क्या निकालना है, वक्रपृष्ठ क्या होता है, सी एस ए क्या होता है, पाई आर एल, पाई कितने रखा है 22/7, आर क्या दिया हुआ हमारे पास 9.6 और एल क्या दिया हुआ 10, पॉइंट आओगे 10, इससे कट गया 22 132 और 22 में 198,
198 3 11 9 10 11 एक तो 211, तो 211 हो गया बटे 7, 7 से काटो इसे, 7 3 21 0, 7 1 7, 5 बटे आप 749, 1 बचा 7 1 7। ठीक है, एक बार देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। 301 दिया हुआ है, 0.71 दिया हुआ, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। ऑप्शन जो दे रखा है आपका, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर आपका सी दे रखा है ना। ऐसे क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी, है ना। और जो बच्चे हमारे चैनल को देख रहे हैं वो सभी सब्सक्राइब करें चैनल को, है ना, और शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है, अब आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया वो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 तक बढ़ते हैं। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले के एक बेलन जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दबाया जाता है। यदि गोले की पूरी तरह डूब जाए तो बेलन का स्तर कितना उठ जाएगा? बेलन का जो स्तर है वो कितना उठ जाएगा? यानी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को बेलन जिसमें पानी पूरी तरह डुबाया दिया जाता है, पूरी तरह डुबाया जाता है। तो आप एक चीज़ समझो, जब हमारा एक बेलन है ना, गोला दिया हुआ है और एक बेलन दिया हुआ है, बेलन दिया हुआ है, इसमें क्या है, एक गोला है, इसको इसमें पूरी तरह रख दिया जाता है, डुबा दिया जाता है ना। तो सही नहीं बना फिगर, तो डुबा दिया जाता है। तो क्या होगा, एक चीज़ समझो, यहाँ पे जो आयतन होगा किसका होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का हो गया, एंड वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। यानी कि बेलन का जो आयतन होगा और उसके द्वारा बॉल के द्वारा जो भी बेलन दिया है ना, हाँ ठीक है, और जो भी पानी हटाया गया होगा, और पानी किसके द्वारा उठाया गया है? किसके द्वारा उठाया गया है? बॉल के द्वारा, बॉल के द्वारा उठाया गया ना। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार, जिसकी आधारित त्रिज्या 4 सेंटीमीटर रखी है। एक बार मैं क्वेश्चन सही से पढ़ देता हूँ और एक बार चेक करता हूँ क्वेश्चन यही है कि दूसरा है। तो एक बार तो मुझे ये क्वेश्चन एक बार चेक करना पड़ेगा कि यही वाला क्वेश्चन है कि नहीं। हाँ, क्वेश्चन तो यही वाला है, हाँ ये क्वेश्चन दे रखा है। तो ठीक है, वही चीज़ दे रखी है। अब करेंगे डिस्प्लेस्ड वाटर। डिस्प्लेस्ड वाटर क्या है? यानी जैसे मैंने पहले बताया अभी आपको, गोले त्रिज्या कितनी थी हमारी? 2 सेंटीमीटर। तो क्या करोगे, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई कितना दे रखा है? 22/7। आर क्या दे रखा है? आर जो दे रखा है हमारा 2 दे रखा है, तो 2 इंटू 2 हो गया। अब ऑप्शन देखें किस रूप में दे रखे हैं। ऑप्शन जो दे रखे हैं दो हमारे किस रूप में दे रखे हैं? हमारे नहीं, बटे के रूप में दे रखे हैं। क्या हमारे जो ऑप्शंस हैं वो हमारे दे रखे हैं बटे के रूप में। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब पाई दे रखा है। अब वॉल्यूम सिलेंडर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। अगर पाई से पाई तो कट जाता, तो ऐसा करते हैं, पाई का जो मान है वो 22/7 आर स्क्वायर एच होता है। अब एक चीज़ समझो कि आर कितना दिया हुआ, मैं एक बार देख लेता हूँ आर कितना दिया हुआ है इसका। 2 दिया हुआ कि जिसके आधार की त्रिज्या 4, यानी 4 दे रखी है यहाँ पे, ये देखिए 4। तो 4 का वर्ग कर देंगे, 22/7 से 22/7 कट गया, 4 से 1 4 कट गया, तो 4h बचा। यहाँ पे कितना बचा हमारा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/3, 4 से कट गया 2 बार, यानी कि जो h है आपकी दोस्त क्या निकल कर आ गई? 2/3, ये आपकी h निकल कर आ गई। यानी इतना स्तर इसका हो जाएगा, है ना, क्या वजह उठ जाएगा, यानी 2/3 भाग इसका क्या है? स्तर उठ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 आपके डिस्प्ले सामने शो हो रहा है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को भी आप रीड कर सकते हैं एक बार। मैं क्वेश्चन कर देता हूँ आगे। वो क्या दिया है? किसी गोले का आयतन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ गोले का दिया हुआ है, तो 88/21 ये दिया हुआ है आयतन, है ना, और 14 का क्यूब ये वॉल्यूम दिया हुआ है। लेकिन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 88/21/14 इंटू 14 हो गया। ठीक है, 4 से कट गया ये 22 बार,
और पाई को रख दें यहाँ पे, पाई को रख देंगे 22/7 इंटू आर क्यूब, 22 से 22 कट गया, ठीक है, 7 21 ये कट गया, आर क्यूब इजकल टू कितना दिया हुआ है, ये 14 क्यों दिया था, तो मत काटो से, मत रहने दो, ऐसे रहने दो। कितना हो गया, कंपेयर करेंगे तो आई को कितना आ गया 14। आप देख तो लें क्या पूछा क्वेश्चन में, आप देख तो लें। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो बराबर होता है पृष्ठ क्षेत्रफल टी एस से और सी एस से, दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर कितना दिया हुआ है 14 इंटू 14, 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है, 22 से 88, 88 कितना हो गया 162, कितना दिया 176 हो जाएगा, ठीक है, और ये दिया हुआ हमारे पास 14, 14 84 हो गया, 8 14 98, 100 106 हो गया, 10 10 कितना हो गया 24। एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 24 64 दिया गया, 24 64 यानी ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर दिया हुआ है, कितना 24 64 आपका क्या हो गया सी एस हो गया। तो दोस्त ये क्लासेज में आपके 9 क्वेश्चन हमने करवाए है ना, इससे आगे फिर हम क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि मैं सोचा 3D के आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये क्लास पसंद आई होगी। यदि ये क्लास पसंद है वीडियो को कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह की वीडियो पसंद लगी या कुछ और इंप्रूव करना है। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये क्लास पसंद आई होगी। यदि ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करो, चैनल बेल आइकन प्रेस करो, जिससे हमारे चैनल को नोटिफिकेशन आज तक पहुँचता रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।